हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? आशा करती हूँ कि आप ठीक होंगे। मैं भी बढ़िया हूँ। आज के ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ मैं सुबह 8 बजे से। तो सबसे पहले आप सभी को नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। और आज नवमी है, तो नवमी की आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। माता रानी की कृपा हम सब पर बनी रहे। तो अभी 8 बजे मैंने अंदर का सब काम अपना कर लिया है और देखो बाहर कितनी अच्छी खासी धूप खिली आज। और यहाँ मेरी बेटी नहा के बैठी है। आज मेरे बच्चे भी जल्दी उठ गए थे, तो मैंने दोनों को नहला भी दिया क्योंकि आज नवमी है, आज कन्या पूजन है। तो आज मैं सुबह 5 बजे उठ गई थी। तो 5 बजे उठ के तो मैंने सब अपना झाड़ू पोछा, अंदर की साफ़ सफाई, क्योंकि आज मेरा भंडारा है तो उसके लिए मैं सुबह ही उठ गई थी। और मेरे हस्बैंड और मैंने मिलके घर का पूरा काम किया है। तो अभी मैं नहा धो के अपना पूरा काम करके किचन में आ गई हूँ। और मेरे हस्बैंड ने देखो, मैंने झाड़ू पोछा, नहाना धोना और बच्चों को नहलाया, तो मेरे हस्बैंड ने किचन में यहाँ आलू भी उबाल ले और यहाँ चने भी मेरे बॉईल कर लिए। सब कुछ उन्होंने मेरे आने तक किचन में कर लिया है। तो मैं अब सीधे यहाँ चाय बनाती हूँ अपने लिए, अपने हस्बैंड के लिए, और बच्चों के लिए दूध बनाती हूँ। और उसी के साथ मैं यहाँ खीर भी चढ़ा लेती हूँ, क्योंकि भंडारे का हमने व्यवस्था बहुत जल्दी करनी है, क्योंकि फिर बच्चे मिलना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, कन्याएँ मिलना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो हमने 8 बजे तक अपना आधा यहाँ खाना हमारा बन चुका था। कुछ कुछ आइटम था जो बनना था। आलू हमारे बॉईल हो चुके थे, तो मेरे हस्बैंड उसकी कटिंग कर रहे थे। और यहाँ चने मेरे उबल गए थे, तो बस आलू फ्राई करने थे और चने यहाँ फ्राई करने थे। और पूरियाँ बनानी थी, हलवा पूरी, बस थोड़ा आइटम हमारा बनाना था। तो मैं फट से यहाँ खीर बनाने की तैयारी करती हूँ। और आज मेरा बेटा दूध के लिए गया है, क्योंकि आज मैं किचन में बहुत ज़्यादा बिजी हूँ। तो बच्चे मैंने आज सुबह ही 7 बजे उठा लिए थे। 7 बजे मैंने दोनों को नहला के रेडी कर दिया था। तो बेटी तो अभी मेरी कन्या पूजन में चली जाएगी, क्योंकि उसकी डिमांड कल शाम को ही 3-4 लोग आ गए थे कि कल उसको कन्या पूजन के लिए तैयार कर देना। तो मैंने उसको भी सुबह उठा के पूरा उसको रेडी कर लिया था। तो यहाँ मैंने खीर चढ़ा ली है और मेरे हस्बैंड ने सुबह ही खीर के लिए चावल भिगा लिए थे। तो मैं उसके साथ ही चाय बना रही हूँ। तो हम दोनों पहले चाय पियेंगे, उसके बाद फिर हम जो हमारा बाकी का काम है किचन का जल्दी से वो करेंगे, क्योंकि हमने आज चाय पीने में देर नहीं करनी है। आज हमने अपना भंडारे का पूरा खाना बहुत जल्दी बनाना है। तो आज हम भंडारे के लिए कम ही खाना बनाएंगे। बच्चे बहुत ज़्यादा बर्बाद करते हैं, बच्चे और जगह भी खा के आते हैं, क्योंकि मेरे यहाँ आने तक बच्चे 3-4 जगह तो चले जाएंगे। तो भंडारे के लिए हम कम कम ही खाना बनाएंगे। तो चने भी हमने कम भिगाए थे, आलू भी कम किए हैं, तो पूरा बर्बाद हो जाता है, तो कोई खाता नहीं है बच्चे लोग। तो उसके लिए तभी हमने कम कम ही यहाँ बना रहे हैं और जल्द भी बन जाएगा। तो मैं दोबारा किचन पे आ गई हूँ और मेरा बेटा जो दूध लाया था उसको मैं गर्म कर लेती हूँ। और खीर मेरी बन चुकी है, तो अभी मैं फटाफट से यहाँ आलू बना लेती हूँ और चने बना लेती हूँ। उसके बाद फिर जल्दी से मुझे पूरी भी बनानी है। वैसे आसपास तो लोगों का हो गया है, मैं बार बार बाहर भी देख रही हूँ बच्चों को, क्योंकि बच्चों की लाइन बच्चों के इंतज़ार में बहुत सारे लोग, लेडीज़ें यहाँ बैठी हैं। जिसके घर में हो रहा है, बाहर से तो 1-2 लेडीज़ें बैठी रही हैं उनके, क्योंकि उनके बाद हम ले जाएंगे करके। तो औरों का तो आसपास 2-3 जनों का हो गया है, तो मेरा भी अभी आधा घंटा लगेगा शायद होने में। तो उसके बाद मुझे भी बच्चों को यहाँ ढूंढने निकलना होगा, क्योंकि बच्चे बहुत मुश्किल हो रहा है मिलना, क्योंकि आज सबका भंडारा है, नवमी है आज, तो सब लोगों ने यहाँ भंडारा रखा है। तो बच्चे मिलना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है, नहीं मिल रहे हैं बच्चे। तो मैं भी फटाफट से यहाँ बना के, फिर मेरा भी टाइम लगने वाला है बच्चे मिलने में। तो खाना बनाने में तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि खाना मेरा बन ही जाएगा 9 बजे तक। तो बच्चे मिलना मेरा मुश्किल है, तो जल्दी से मैं बना के बच्चों के यहाँ ढूंढने लग जाती हूँ। मेरी बेटी सुबह गई थी, सुबह 7 बजे चली गई थी। 7 बजे अभी 9 बज गए हैं, तो वो अभी तक घर नहीं आई है, क्योंकि सब लोग, एक के वहाँ ख़त्म हो रहा था दूसरे लोग ले जा रहे हैं, दूसरे के वहाँ ख़त्म होता है तीसरे लोग ले जा रहे हैं। और ये है कि लेडीज़ें बाहर पे ही बैठी रह रही हैं। और अभी मुश्किल से 1-1.5 घंटे बाद मुझे यहाँ बच्चे मिले हैं। और जब मैं भी उनके बाहर बैठी और वहीं बैठी रही, जब उनका ख़त्म हुआ तो मैं तुरंत ही लेके आई, क्योंकि 1-2 लेडीज़ें और बैठी थी मेरे साथ, लेकिन मेरा नंबर पहले था। तो मैं बड़ी मुश्किल से यहाँ बच्चों को लेके आई हूँ। बच्चे मिलना बहुत यहाँ टफ़ हो रहा था। बच्चे बेचारे भी सुबह 7 बजे से लगे हैं, अभी 9 बज गए हैं। ये 3-4 जगह तो चले गए हैं और ये भी बहुत ज़्यादा थक गए हैं। एक बच्ची तो यहाँ चल भी नहीं पा रही, उसका तो मैं हाथ पकड़ के लेके आई हूँ, क्योंकि बच्चे अब छोटे हुए ना खा पाते हैं इतना, ना चल पाते हैं, तो लोग इतना ले जा रहे हैं इनको इधर उधर। तो ये भी बहुत ज़्यादा थक गए हैं। और देखो कितने यहाँ इनको थकान हो रही है, बैठ भी नहीं पा रहे हैं, तो फिर भी इनको
और खाना तो ये बिल्कुल नहीं खाते, क्योंकि सुबह से इन्होंने थोड़ा-थोड़ा करके सब जगह खाया। तो एक बच्ची तो मेरे से बोलती कि आंटी मुझे खाना बिल्कुल मत देना, आप पूजा ही पूजा कर लेना। मैंने कहा ठीक है बेटा, मैं आप आ जाओ, मैं आपकी पूजा ही करूँगी। तो खाने के लिए तो 2-3 बच्चियों ने तो यहाँ खाना नहीं खाया, क्योंकि बेचारे छोटे-छोटे बच्चे हुए कितना खाते हैं, कहाँ-कहाँ खाते हुए। तो चलते-चलते इतने थकान से भर गए थे कि बहुत ज़्यादा। और यहाँ आके यहाँ तो मैं भी यहाँ बच्चों का कन्या पूजन जल्दी-जल्दी कर लेती हूँ, क्योंकि नीचे बाहर और भी लेडीज़ें बैठी हैं इनके लिए। तो फटाफट से मैं जो मेरी कन्या पूजन की प्रोसेसिंग है वह कर लेती हूँ। खाना तो लेकिन पहले कह रहे थे कि हम नहीं खाएँगे, तो फिर भी थोड़ा-थोड़ा चखने के लिए तो दूँगी। अब खाएँगे तो ठीक है, अब नहीं खाएँगे तो बच्चे हैं बेचारे, कितना खा चुके हैं, कितना चल दिए हैं, बहुत थकान हो गई है इनको। तो देखो बच्ची कैसे बैठी है, उसके पैरों बोलती है कि मेरे पैरों में दर्द हो गई है। तो ऐसे फिर मैंने इसी तरह से इनकी पूजा अर्चना की। और इन 9 रूपों में दुर्गा माता के 9 रूपों का मैंने दर्शन किया और उनका आशीर्वाद लिया। तो फ्रेंड्स मेरी यहाँ पूजा भी संपन्न हो गई है और मैं आज का वीडियो भी यहीं इन करती हूँ। और आशा करती हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए। और आपको फिर से नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। और मिलते हैं मेरी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय। जय माता दी।